CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर में आगे बढ़ने से पहले आवश्यक सूचना। CNE न्यूज चैनल को अब आप आर्थिक समर्थन भी दे सकते हैं। चैनल को आर्थिक समर्थन देने के लिए ऑनलाइन UPI के लिए गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम के लिए फ़ोन नंबर 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। आजकल चंडीगढ़ के शिक्षा विभाग में जंगल राज चल रहा है। सेक्टर 56 स्थित सरकारी मिडिल स्कूल में उस समय तांडव शुरू हो गया जब इसी स्कूल की महिला इंचार्ज पारुल और मिड डे मील में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के बीच हुए विवाद को लेकर जांच चल रही थी। हैरानी देखिए, जब जांच कमेटी जांच के लिए स्कूल पहुंची तो वहां एक और अनजान व्यक्ति स्कूल के अंदर पहुंच गया और जांच में शामिल लोगों के साथ हाथापाई करने लग गया। स्कूल के अंदर अफरा तफरी मच गई। स्कूल के कर्मचारी इधर उधर भागने लगे। स्कूली बच्चे पूरी तरह से सहम गए। जांच कमेटी के सदस्यों ने भी मौके से काम पूरा किए बगैर वहां से चले जाना ही उचित समझा। जैसा कि बताया जा रहा है, फिलहाल यह पता नहीं लगाया जा सका है कि तांडव शुरू करने वाला अनजान व्यक्ति कौन था। यह भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि जांच के दौरान हस्तक्षेप करने वाला यह व्यक्ति महिला इंचार्ज पारुल का पति था या कोई और। हालांकि वायरल हो रहे वीडियो में वह व्यक्ति अपने आप को एक कमरे में छिपते हुए दिख रहा है, जो यह भी कह रहा है कि वह इंचार्ज पारुल का पति नहीं है। यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन ने प्रशासन से मांग की है कि उस अनजान व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करें और इंचार्ज पारुल को निलंबित करने के बाद आगे की कार्रवाई करें। वायरल हो रहे इस वीडियो में शिक्षा विभाग में चल रहे जंगल राज और तांडव साफ देख सकते हैं। इसी के बारे में जब यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के चेयरमैन हरबंस सिंह और प्रधान रंजीत मिश्रा से बात की तो उन्होंने CNE न्यूज को बताया। सबसे पहले सुनते हैं हरबंस सिंह को, फिर विस्तार से सुनेंगे रंजीत मिश्रा को। इस बीच 19 अक्टूबर को स्कूल के सामने ही इंचार्ज पारुल के खिलाफ पुतला फूंकने का इंतजाम पूरा कर लिया गया है। कर्मचारी नेताओं को सुनने से पहले इस अनजान व्यक्ति को भी जरूर सुन लें। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਦੋ ਜਣੇ ਪੁੱਛਣਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਓ ਆਰਡਰ ਉਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ को पूछा दिखाएंगे कोई बात नहीं कोई बात ज्यादा फालतू बात नहीं। ये स्कूल में आपकी वाइफ लगी हैं, इंचार्ज वो हैं, आप नहीं हैं। मेरी वाइफ नहीं है ये, आपको कौन है वो? आपने ये इल्जाम लगा के भी गलत काम किया। किसके? मर्यादा के खिलाफ बोल रहे हो, इसका जवाब देना पड़ेगा। मैम ने क्यों बैठाया आपको? आपको आप कैसे आए यहाँ पे? आप इंक्वायरी में कैसे आए? ये DPI सामने इंक्वायरी ऑफिसर बैठाए हैं और इनके सामने गुंडागर्दी हो रहा है। ये देख लीजिए, ये पारुल मैडम के हस्बैंड है पता नहीं कौन है, हमारे को क्या पता। मेरे हस्बैंड है वो, माय गॉड। ये आए हैं ये देखिए पूछो मैडम को, ये पर्दा लगा रहे। यानी आपने जवाब में फंसे तो पर्दा लगा रहे, दरवाजा बंद करें। ये पारुल मैडम की गुंडागर्दी है, ये देखो हंस रही है। इसके बराबर कौन है? अब सुनते हैं यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के चेयरमैन हरबंस सिंह को। इसके बाद सुनेंगे रंजीत मिश्रा को जो प्रधान हैं। आज जो सेक्टर 56 में इंक्वायरी हुई है, हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं और हमारे साथ हाथोंपाई भी हुई है और जो अधिकारी अफसर ऊपर बैठे हैं या पार्लो मैडम को सस्पेंड किया जाए इमीडिएटली। हम तब चैन से बैठेंगे, अदरवाइज मोर्चा और खोलेंगे इससे बड़ा। अब सुने रंजीत मिश्रा को जो विस्तार से बता रहे हैं क्या हुआ वहाँ पे इंक्वायरी में। आज की इंक्वायरी बड़ी दुखदाई रही सर। और जैसे कि मैं बता दूं, पीछे कुछ दिनों पहले मिड डे मील कर्मचारियों के साथ काफ़ी शोषण हो रहा था। उसका विरोध करने पे कर्मचारियों को काफ़ी डराया धमकाया गया, थाने से भी धमकवाया गया, हम लोगों को भी बुला के धमकाया गया। इसी गंभीर समस्या को देखते हुए 14 तारीख को बराड़ साहब ने हमें बुलाया और वहाँ बैठकर बड़ी अच्छे से हमारी मीटिंग हुई और बात हुई। और उस सच्चाई को देखते हुए बराड़ साहब ने इंक्वायरी मार कर दी। DO मैडम प्रेजेंट थे, उनको बोला कि 19 सेक्टर बुला के हेड ऑफिस में
पारुल मैडम को बुला के, कर्मचारियों को बुला के, आप सब लोग पदाधिकारियों के सामने निष्पक्ष जांच करके और जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन आज अचानक हमें फ़ोन आता है कि आपकी जो इंक्वायरी डीओ ऑफिस में थी वो 56 स्कूल में रख दी गई है। ये बड़ा सोच का विषय है सर। जहाँ के पारुल हेडमास्टर हैं या हेडमिस्ट्रेस हैं। जी जी, ये कहीं ना मुझे लगता है कि जब मुझे पहले दबाव में लग रहा था वो भी दबाव के तहत ही वहाँ रखा गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपने अधिकारियों पर पूरा भरोसा था और हमें इमीडिएट वहाँ से 1-1:30 बजे हम वहाँ स्कूल में पहुँचे। और वहाँ जब तक पहुँचे तो अधिकारी, हमारे चारों अधिकारी पहुँच चुके थे, जिसमें हमारी DO 1 हमारे पूनम मैडम थे वहाँ पे, और डिप्टी DO राजन सर थे, और एक राम कुमार शर्मा जी जो 37 स्कूल के टीचर हैं, और एक मैडम कोई और थे, उनका मैं नाम नहीं बता पाया क्योंकि मैं उनको नहीं पहचान पाया, नाम का नहीं पता लगा। तो ये चारों बहुत अच्छे तरीके वहाँ पे हमारे सामने वहाँ पे इंक्वायरी हो रही थी। कर्मचारियों ने अपना पक्ष रखा, टीचर भी अपना पक्ष रख के गए, काफ़ी अच्छे से चल रहा था। लेकिन अंततः जो लास्ट में हुआ वाक़या वो बहुत दुखदाई है और बहुत शर्मसार करने वाली चीज़ है कि एक शिक्षा के मंदिर में इस तरीके मिसबिहेव, गुंडागर्दी, हाथापाई, एक पारुल मैडम के साथ कोई आया हुआ आउटसाइडर बंदा, जो शायद हमें लगा कि उनका हस्बैंड है, लेकिन उन्होंने, उस बंदे ने स्वीकार किया। वीडियो को आपको मैं दूंगा सर, वीडियो में आप देखेंगे कि उसमें स्वीकार किया कि मैं हस्बैंड नहीं हूं। तो ये तो सवालिया निशान है। हमारे शिक्षा विभाग के जो अधिकारी वहां इंक्वायरी में गए थे कि वो बताएं या पारुल मैडम बताएं कि एक आउटसाइडर बंदा इंक्वायरी में कैसे आके बैठा, उसको बाहर से कुर्सी लाया गया। और वो इंक्वायरी ख़त्म होने के बाद जब मैडम ने उनको बोला कि मैडम आप अपना पक्ष रखने के लिए जो भी 4 लाइन लिख के देना है। कौन से मैडम? पारुल मैडम से, जो हमारी पूनम मैडम जो हमारी इंक्वायरी ऑफिसर थे, वो वहाँ पे उनको बोला कि दे दो। तो पारुल मैडम ने उसको इशारा करते हैं कि सर आप वो कंप्लेंट बना दो हमारी। वो कहता जी 2 घंटा लगेगा। कंप्लेन या जवाब, उनके तरफ से जवाब? हाँ, जवाब बना दो। कहते 2 घंटा लगेगा। फिर देखिए सर, बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि हमारे अधिकारी इतने अच्छे तौर के थे कि मैडम ने, पूनम मैडम ने उनको ये जवाब दिया कि ठीक है सर, आप 2 घंटे में बना दीजिए, हम 2 घंटे तक वेट कर लेंगे। फिर वो कहता नहीं, मैं आपको कल बना के दे दूंगा, 2 घंटे आप क्यों वेट करोगे? मैडम ने बोला नहीं, मैं 2 घंटे वेट कर लूँगी, आप बना के दे दीजिए। उसके बाद वो कुछ ऐसे शब्द बोला कि चेयरमैन साहब ने पूछा कि आप हैं कौन? शिक्षा का मंदिर है, मैडम जो बाहरी व्यक्ति बैठा था उससे पूछा गया यस कि आप हैं कौन? शिक्षा का मंदिर है और मैडम पढ़े लिखे हैं, शिक्षिका हैं, हेड लगी हैं स्कूल की, उनको अपना जवाब खुद बनाने आना चाहिए और वो खुद बना के देंगे। आप कौन होते हैं बना के देने वाले? तो वो मतलब इतना उग्र हो गया कि वहाँ हाथापाई तक उतर आए। फिर हमें लगा कि हमें वीडियो इस चीज़ को बनाना चाहिए। जो हमारे जो आउटसाइडर था व्यक्ति वो आक्रामक हो गया। जब हम लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया तो उसने हाथापाई शुरू कर दी, मोबाइल छीनने की भी कोशिश की, वो वीडियो में साफ दिख रहा है। उसके बाद वो जब देखा कि अभी लोग नहीं मानने वाले, मैंने पूछना शुरू कर दिया कि आप हैं कौन, आप बताइए प्लीज़, आप इनके हस्बैंड हैं या गुंडागर्दी करने आए हैं? तो बाद में उसी बंदे ने स्वीकार किया कि मैं इनका हस्बैंड नहीं हूँ। और फिर वो कमरे में छुपने की कोशिश किया, पर्दा लगा दिया, दरवाज़ा बंद कर रहा है। फिर चेयरमैन साहब ने दरवाज़ा खोला कि आप प्लीज़ हमें बताइए कि आप कौन है और इंक्वायरी में कैसे आए। उतने देर में हमारे इंक्वायरी ऑफिसरों को सब बात समझ में आ गई कि यहाँ किस तरीके का हालात है। पारुल मैडम के रवैये का पता लग गया। इंक्वायरी ऑफिसर हमारे चारों निकले और बाहर चले गए। हमें भी ये डर लगा कि जब इंक्वायरी ऑफिसर स्कूल से बाहर हो गए तो लगता था हमें वहाँ पे कुछ ऐसा भय लगा कि कॉलोनी का स्कूल है, पारुल मैडम का गुंडागर्दी इतनी चरण सीमा पे है कि हमें भी यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। नहीं पता नहीं थोड़ी देर में और गुंडे बदमाश बुला लें और हमारे ऊपर अटैक करवा दें। तो ये शिक्षा का मंदिर है सर। ये आज जो हालात हुआ वो बहुत दुखदाई है। इसके ऊपर अपने अधिकारियों से, अपने आला अधिकारियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि यानी कि आज इंक्वायरी नहीं बल्कि वहाँ पे तांडव चला। वहाँ पे बिल्कुल तांडव हुआ सर, नो डाउट। तांडव भी पारुल मैडम बताएंगे कि उनके कितने अप्रोजी लोग हैं जो स्कूल में बढ़ जाते हैं। और वो बंदा सीधे कह रहा है, खुलेआम वीडियो में आप देखेंगे, वो कह रहा सरकारी प्रॉपर्टी है, मैं तो आऊँगा, कोई रोक के दिखाए। तो ये सरकारी, बल्कि वो इंक्वायरी मैं जो वीडियो में देख पा रहा हूँ कि वीडियो भी बना रहा है वो व्यक्ति जो बाहर से आए हुए। बिल्कुल मुंह छुपाने की कोशिश किया। अब जब हमने नहीं माना तो वो फिर अपना वीडियो बनाने, पारुल मैडम भी हंस रहे हैं। पारुल मैडम, सबसे बड़ा सवाल ये है कि परिवार की मुखिया, स्कूल की मुखिया, जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर सारे बाहर आ गए और वो हंस रही हैं, मजाक उड़ा रही हैं। उस इंक्वायरी को उनको समझ में नहीं आया कि इंक्वायरी हो रहा है कि यहाँ मजाक चल रहा है। तो यानी कि इंक्वायरी को भी
पारुल ने मजाक बना दिया, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं और अपने आला अधिकारियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे टीचर के ऊपर तुरंत सख्त कार्रवाई करें, उनको सस्पेंड करें, ताकि आने वाले समय में शिक्षा का मंदी रही है। मुझे तो आज फील हो रहा था कि ये चंडीगढ़ के स्कूल में हूँ कि कहीं और स्टेट के स्कूल में, जो इस तरीके चंडीगढ़ के स्कूल में अगर इतना तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसे हमें पहले ही पता था और हम नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन हमें वहाँ पे रिक्वेस्ट करके भेजा गया, जबकि इंक्वायरी डीओ में होना चाहिए था, डीपीआई ऑफिस में होना चाहिए था, लेकिन हमें वहाँ भेजा गया और वहाँ भेजकर हमारे साथ हाथापाई करवाया गया। ये सवाल का जवाब तो या तो वहाँ का इंक्वायरी ऑफिसर देंगे या तो पारुल मैडम देंगे कि वो बंदा कौन था। मैं आग्रह करूँगा अपने शिक्षा सचिव मैडम से, बराड़ साहब से, हमारे जो डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट के, और एसएसपी साहब से, चहल साहब से भी मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे बंदे जो शिक्षा के मंदिर में घुसकर गुंडागर्दी कर रहा है उसको इमीडिएट गिरफ्तार करें और उसके ऊपर कार्रवाई करें, जो बनती हुई कार्रवाई बनती है। और पारुल मैडम को सस्पेंड करें कि ये बंदे को क्यों बुला के, और पहले तो तानाशाही रवैया अपनाई रही थी, लेकिन आज भी ये पता चला कि जो व्यक्ति बाहर से आए हुए थे, आउटसाइडर थे, इंक्वायरी में उनको किसने बुलाया? कहीं जांच जो करने के लिए गए थे उन्होंने बुलाया था या कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बुलाया था? कुछ पता चला? बिल्कुल सर, मुझे वहाँ जो बैठे बैठे अनुभव हुआ, मैडम को बार बार फ़ोन आ रहा था, पूनम मैडम को। पूनम मैडम बहुत टेंशन में थे, 3 बार सीट छोड़ के उठे हैं और मैडम ही गए हैं, पारुल मैडम को भी वहीं लाए हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पारुल मैडम का जो सीट है वो हमारे डायरेक्टर साहब का है और हमारे जो पूनम मैडम इंक्वायरी ऑफिसर बन के गए थे वो वहाँ के टीचर थे। ऐसा रवैया वहाँ देखने को मिला कि 3 बार उठ के गए, उनको मना के लाए, कुर्सी पे बैठाए, फिर वो बंदों को धमकाना शुरू कर दी। फिर मैंने जब इतराज़ किया तो उनको सीट उनका चेंज करवाया गया, उनका मुंह उल्टा करवाया गया अपने तरफ। उसके बाद फिर फ़ोन आ जाता है, मैडम फिर उठ के चले जाते हैं बाहर, फिर फ़ोन आता है, फिर मैडम जाते हैं और उस बंदे को लेके आते हैं और उनके लिए स्पेशल कुर्सी लगाया जाता है और उसको कमरे में बैठाया जाता है। तो इसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंक्वायरी ऑफिसरों को पता था, वो तो इंक्वायरी ऑफिसर बताएंगे या पारुल मैडम बताएंगे कि वो बंदा कौन था और क्यों आया। अब क्या होगा इसके बाद? क्योंकि आज तो तांडव हुआ, इंक्वायरी क्या रही होगी समझ में भी आ रहा है। जो 19 तारीख को आप लोग पुतला फूंकने जा रहे हैं, उसका क्या वो प्रोग्राम कैंसिल होगा या फिर बात करेंगे अधिकारियों से, फिर उसके बाद कोई एक्शन लेंगे? बिल्कुल सर, मैं स्पष्ट कर दूँ कि मैंने लेटर बना लिया है शिक्षा सचिव मैडम को भी और अपने डायरेक्टर साहब को भी, एसएसपी साहब को भी, ये हम मेल भी कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि मैडम को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करें। जो इस तरीके गुंडागर्दी कर रही हैं वहाँ पे, वो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे जो मांग करेंगे जो आउटसाइडर हैं? बिल्कुल, मैं एसएसपी साहब से आग्रह करूंगा, अपने डायरेक्टर साहब से आग्रह करूंगा, शिक्षा सचिव मैडम से आग्रह करूंगा कि इस तरीके बच्चों की ज़िंदगी खतरे में, अगर बाहर से बंदा आकर कह रहा कि सरकारी बिल्डिंग है, कभी भी कोई भी आ सकता है, कोई रोक नहीं सकता हमें, तो कोई भी ऐसा अनथराइज बंदा वहाँ पे आ जाए, बच्चों के पेरेंट्स को, टीचर को या वहाँ स्टाफ को कोई भी इंजरी करके चला जाए, किसी तरीके का मिस हैपनिंग वहाँ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और मैं आग्रह करूँगा कि उसको गिरफ्तार करें, उससे पूछा जाए कि वो क्यों आया और किसने उसको वहाँ पे अंदर बुलाया गुंडागर्दी करने के लिए। वीडियो में देखिए मेरे पास हाथापाई कर रहा है। तो मैं बिल्कुल अपने अधिकारियों से न्यायपूर्वक और न्याय की कामना भी करता हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई करें, अन्यथा ये जो 19 तारीख को हमने जो प्रोटेस्ट टालना था, लेकिन अब नहीं टालेंगे, मैडम का पुतला फूकेंगे। और अगर ये कार्रवाई नहीं जल्दी की गई, किस मैडम का पुतला फूकेंगे? पारुल मैडम का। वहाँ पे पारुल मैडम का पुतला फूकते हुए गेट पे प्रदर्शन किया जाएगा। अगर उनको इमीडिएट सस्पेंड नहीं किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, तो आगे प्रदर्शन और तेज होगा। फिर हमें मजबूरन 9 सेक्टर की तरफ कूच करना पड़ेगा और मटका चौक घेरते हुए हम प्रदर्शन करेंगे। यानी कुल मिलाकर के जो आज इंक्वायरी हुई, अब उस पर भी एक इंक्वायरी होगी कि आखिरकार वो आउटसाइडर कौन थे, वो कौन आने वाले थे, किसके परमिशन से वहाँ पर आए थे, और उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। और जिस तरह से वहाँ तांडव हुआ है, इस तांडव पर भी हमें लगता है कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि स्कूल के अंदर चल रहे ड्रामा को अभी देखना है। इंक्वायरी ऑफिसर बैठाए हैं और इनके सामने गुंडागर्दी हो रहा है, ये देख लीजिए। ये पारुल मैडम के हस्बैंड है, पता नहीं कौन है, हमारे को क्या पता। ये आए हैं गुंडागर्दी करने। ये देखिए पूछो मैडम को, ये पर्दा लगा रहे, या ये अपने जवाब में फंसे तो पर्दा लगा रहे, दरवाजा बंद करें। ये पारुल मैडम की गुंडागर्दी है, ये देखो हंस रही है। इसके बराबर कौन है? गुंडागर्दी ये डीपीआई सामने इंक्वायरी ऑफिसर बैठाए हैं और इनके सामने गुंडागर्दी हो रहा है, ये देख लीजिए।
फिर आगे का काम हम करेंगे। ये पारुल मैडम के हस्बैंड है जो हस्बैंड है, पता नहीं कौन है, हमारे को क्या पता। ये आए हैं यहाँ गुंडागर्दी करने। ये देखिए पूछो मैडम पे ये पर्दा लगा रहे हैं। यार ये अपने जवाब में फंसे हैं, पर्दा लगा रहे हैं, दरवाजा बंद कर रहे हैं। ये पारुल मैडम की गुंडागर्दी है। ये देखो हंस रही है। इसके बना दे कौन है। ऐसी बात मत कर, फोटो खींच उसकी। कौन है आप? कौन है आप? आप कौन है? बात कर रहे हो। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। यहाँ इंक्वायरी चल रही है, हमारे ऑफिसर बैठे हैं। ये हमारे ऑफिसर बैठे हैं। ये पारुल मैडम का हस्बैंड है, यहाँ पे आके गुंडागर्दी कर रहा है बंदा। ये देखिए, ये देखिए इंक्वायरी में इन्होंने क्या किया हुआ है। ये हेड है, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। गालियां निकाल रहे हो आप। पहले स्टाफ के ऊपर पारुल मैडम यहाँ गुंडागर्दी करते हैं। हमारे यहाँ इंक्वायरी ऑफिसर बैठे हैं। ये डीपीआई साहब ने इंक्वायरी ऑफिसर बैठाए हैं और इनके सामने गुंडागर्दी हो रहा है। ये देख लीजिए, फिर आगे का काम हम करेंगे। ये पारुल मैडम के हस्बैंड है जो यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये आए हैं यहाँ गुंडागर्दी करने। ये देखिए मैडम के ये पर्दा लगा रहे हैं। जब ये अपने जवाब में फंसे हैं तो पर्दा लगा रहे हैं, दरवाजा बंद कर रहे हैं। ये पारुल मैडम की गुंडागर्दी है। ये देखो हंस रही हैं। ये बाहर से बंदे बुला के यहाँ पे एक तो टीचरों के ऊपर अत्याचार कर रही हैं, ग्रुप डी के साथ अत्याचार कर रही हैं। और ये स्कूल गुंडागर्दी से चल रहा है, इनके हस्बैंड के गुंडागर्दी से। ये देखिए ये पर्दा लगा के बैठे हैं। बैठा है कौन है। जो नाम बताएंगे सर आप प्लीज? ये भाई साहब सर प्लीज अपना नाम बताएंगे आप? आपने मर्यादा तुम तोड़ रहे हो, उधर से आया। आपने गलत बात पहले शिक्षा विभाग का मर्यादा तोड़ा आपने। आप इंक्वायरी में हमारे ऑफिसर बैठे हैं। आप यहाँ पे मेरा आना अलाउड है। ये सरकार की बिल्डिंग है। सरकार क्यों तेरे को आप इंक्वायरी में नहीं बैठ सकते। आप हमारे साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं और ये पारुल मैडम करवा रहे हैं। और यहाँ का स्टाफ कर रहे थे। बहुत अच्छे टीचर हैं जिन्होंने स्पष्ट लिख के दिया कि पारुल मैडम जब से आए तब से प्रॉब्लम हो रही है। बराड़ साहब ने डीपीआई साहब ने हमें इंक्वायरी मार किया और ये मैडम गुंडागर्दी करवा रहे हैं। पहले भी किया आपने। लेकिन ये अब अत्याचार नहीं सहेंगे, ठीक है ना? अंदर तो बैठो। ये इनके हस्बैंड है। नाम बताएंगे सर प्लीज? क्या आपको किसने बुलाया? आप यहाँ पे आपको किसने बुलाया? हाँ हमें किसको? वो तो साहब बताएंगे, वो तो बराड़ साहब बताएंगे, वो तो लेटर बताएंगे, वो बताएंगे। गुंडागर्दी कर रहे हो। गलतफहमी चल रही। बड़ा कितने हो रहा तू रहा गया किते? बदमाश कितने तो कैसे बैठ के कमेटी में तना ना ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਦੋ ਜਣੇ? पूछना अंदर जाके। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ? ਖਾਓ ਆਰਡਰ। और बराड़ साहब को पूछा दिखाएंगे कोई बात नहीं, कोई बात। ज्यादा फालतू बात ये स्कूल में आपकी वाइफ लगी हैं, इंचार्ज वो हैं, आप नहीं हैं। मेरी वाइफ नहीं है ये। आपको गलत- कौन है वो? आपने ये इल्जाम लगा के भी गलत काम किया। किसके? मर्यादा के खिलाफ बोले हो, इसका जवाब देना पड़ेगा। मैम ने क्यों बैठाया आपको? आपको आप कैसे आए यहाँ पे? आप इंक्वायरी में कैसे आए? ये हमारे इंक्वायरी ऑफिसर हैं जो ऐसा यहाँ माहौल ख़राब होते हुए देखा तो उन्होंने अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं और सभी जा रहे हैं, इसलिए अब हम भी जा रहे हैं। ये देख लीजिए सर, ये हालात है स्कूल का कि इंक्वायरी में भी मैडम ने अपना रसूखदार फैमिली होने का पूरा नजायज़ फ़ायदा उठाया। और मैडम का जैसे हमने पहले बोला था, ये देखिए इंक्वायरी ऑफिसर हमारे उठ के चले गए उनकी हरकतों से, और ये हालात है, इसलिए हम भी अब यहाँ से जा रहे हैं। इनको CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।